बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपकी रेसिपी लेकर बहुत ही मज़ेदार हम लौकी की रोटी बनाएंगे। शुगर के लिए, कमज़ोर दिमाग के लिए, कमज़ोर पट्ठों के लिए बहुत ही ताकतवर ये रोटी है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अपने घर में लौकी की रोटी नहीं बनाई होगी। बहुत ही ताकतवर और जानदार रोटी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 350 ग्राम ये लौकी ली है और गोल लौकी ली है। आप लंबी लौकी भी ले सकते हैं। इसे हम कद्दू भी बोलते हैं और लौकी भी बोलते हैं। हर इलाके में मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। सबसे पहले आपने इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। मैंने इसके ऊपर जो आपको डंडल नज़र आ रहा है, इससे आपने थोड़ा सा जायका चेक कर लेना है। अगर ये थोड़ा सा कड़वा हुआ तो आपने समझ लेना है ये लौकी कद्दू ये कड़वा है, तो आपने किसी सूरत भी इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। मैंने तीनों कदमों को इसका जायका चेक कर लिया है। सबसे पहले जो इसके ऊपर वह डंडल है, इसे हम अलग कर देंगे। करने के बाद इसका हम ये छिलका उतार लेंगे। आज आपने मेरे तरीके से ये लौकी की रोटी बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। शुगर के लिए अनमोल तोहफा है और ये कमज़ोर दिमाग और कमज़ोर पट्ठों के लिए बहुत ही ताकतवर है। ये आज की रेसिपी होने जा रही है। मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। जी, मैंने तीनों लौकियों के छिलके उतार लिए हैं। अब इसे मैं दरमियान से काटूंगा और दरमियान से काटने के बाद इस आधे टुकड़े को फिर ये मैं दरमियान से काट दूंगा। एक लौकी को मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। इसी तरह मैं तमाम लौकियों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। जी, मैंने एक परात ले ली है। आप कोई भी खुला बर्तन ले लीजिएगा। और मैंने एक ये कद्दूकाशी कहलाता है, ये कद्दूकाश ले लिया है। इसमें 2 ब्लेड है, एक इसमें बारीक ब्लेड है, एक मोटा ब्लेड है। बारीक ब्लेड से आपने ये लौकी को ये कश कर लेना है। जी, मैंने एक पीस लौकी को अच्छी तरीके से कश कर लिया है। आपको थोड़ा सा कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आपने बारीक ब्लेड के साथ इसे कश करना है। और इसी तरह मैं तमाम लौकी को कश करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, मैंने तमाम लौकी को बारीक कश कर लिया है और मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। बेहतरीन हमारी ये लौकी कश हो चुकी है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। और इसे मैं अब अलग प्लेट में डाल लूँगा। तमाम लौकी को बारीक कश करके अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। मैंने एक ब्लेंडर जार ले ली है। इसमें मैंने छोटे साइज़ का एक प्याज है, इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूँगा। और एक अदद मैंने टमाटर लिया है, इसे रफली काट लिया, ये डाल देंगे। और 3 अदद ये हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूँगा। और 7 से 8 अदद ये लहसुन के जवे हैं, ये डाल देंगे। और ये मैंने हाफ कप ये पुदीना लिया है, इसे अच्छे तरीके से धो लिया, ये मैं डाल दूंगा। ये हाफ कप ये धनिया है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, ये डाल देंगे। आज आपने मेरे तरीके से लौकी की रोटी बनानी है इंशाल्लाह, बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार और बहुत आज की रेसिपी होने जा रही है। अब इसमें सिर्फ आधा गिलास ये मैं पानी डालूंगा। और पानी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड करूंगा। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे एक जान कर दिया है। ये बेहतरीन हमारे पास ये लिक्विड मिल गया है और ये बहुत ही ताकतवर ये लिक्विड इस वक्त बन चुका है। अब इस लिक्विड में से थोड़ा सा ये अलग कप में निकाल लूँगा, ताकि इसकी हमने थोड़ी सी अच्छी सी एक चटनी बनानी है। उसके लिए जो है ना, ये थोड़ा सा मैंने ये लिक्विड निकाला, इसे मैं एक तरफ रखूँगा। मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें ये मैंने 150 ग्राम ये बेसन लिया है। इसे स्ट्रेनर की मदद से एक मरतबा छान लेंगे। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। आज की रेसिपी को क्योंकि बहुत ही ताकतवर और जानदार बनाना है, मैंने 3 टेबल स्पून ये जौ का आटा लिया है। आप गंदम का भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जौ का आटा आप इसमें डालें, ये मैं डाल दूँगा। अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो आपने थोड़ी सी नोट फरमा लेनी है। ये चम्मच से थोड़ी सी चम्मच लग गई थी, इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं। इसकी तफसील इस तरह है कि हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है। ये शुगर के लिए अनमोल तोहफा है। और हाफ़ टी स्पून मैंने कलमंजी ली है। आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत शिफा रखी है। ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो हमारा लिक्विड है जिसे हमने ग्राइंड किया था, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने एक ही मरतबा नहीं लिक्विड डाल देना।
थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ आपको इसकी मैं थिकनेस आपको बताऊंगा कितना आपने इसे पतला रखना है और कितना आपने इसे गाढ़ा करना है। जी मैंने ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अभी हमने क्योंकि इसे थोड़ा सा पतला करना है, ये जो बाकी बच गया है ये भी इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, और इसे अच्छे तरीके से थोड़ा साफ़ कर देंगे ताकि कोई चीज़ आया ना जाए। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आज मैं आपको ऐसे आसान तरीके से मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ कि इसे मर्द हजरात भी आसानी के साथ बना सकेंगे। अब जो हमारी लौकी है जिसे हमने बारीक कश कर लिया था ये भी साथ डाल देंगे और मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगा। जी अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ये भी डाल दूँगा बिस्मिल्लाह। और अंडा डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये अंडा डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और आपको थिकनेस भी चेक करवाता हूँ कि ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखिएगा, इस तरह का आपने बैटर रखना है। और आज आपको ऐसे तरीके से रेसिपी दे रहा हूँ, ना इसे पेड़ा बेलने की ज़रूरत है और ना ही इसे रोटी आपको बेलने की ज़रूरत है। सादे तरीके से मैं आज आपको ये रेसिपी दूंगा और ये आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। बहुत ही ताकतवर ये जानदार रोटी है। हमारा बेहतरीन ये लौकी की रोटी बनने के लिए तैयार है और मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और थोड़ा सा हम ये चटनी तैयार करेंगे। मैंने 120 ग्राम ये दही लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैं बीट कर लूँगा। चम्मच के ज़रिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें बहुत ही सादे किस्म के मसाले जाएंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ये चाट मसाला लिया है, ये डालिएगा बहुत ही कमाल का जायका आएगा। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये लाल मिर्च ली है, ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये थोड़ी सी चटनी मैंने एक अलग बाउल में निकाल ली थी और ये ताकतवर जानदार चटनी है जिसमें सारी चीज़ें इसमें डाल गई हैं, ये मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। ये ले जी हमारी बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर ये चटनी तैयार है। आप ये लौकी की रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा लिया है और आग को मैंने बिल्कुल हल्का रखा है कि आँच पे ये कुकिंग होगी। और ये ब्रश की मदद से थोड़ा सा मैं ये ऑयल लगा दूंगा। इसकी मदद से मैंने ऑयल लगा ली है। अब ये हमारा लौकी का बैटर है, आपने चम्मच के ज़रिए उठा के इसे दरमियान में आपने डाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ और आपने इसे स्पैचुला की मदद से फैला देना है। स्पैचुला की मदद से इसे बराबर कर दिया है। आपने इसे गोल के चक्कर में नहीं पड़ना, बस स्पैचुला की मदद से आपने इसे गोल कर देना है कि आंच पे 3 से 4 मिनट एक तरफ से और 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से मैं पकाऊंगा। कि आंच पे मुझे पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं पलटा देता हूँ। जी मैंने रोटी को पलटा दी है। अब दूसरी तरफ से मैं 3 मिनट के लिए पका दूंगा और ये हल्की सी सुनहरी आपको नज़र आ रही होगी रोटी। ये देखिएगा बेहतरीन हमारी ये रोटी फ्राई हो चुकी है। दूसरी तरफ से मुझे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब स्पैचुला की मदद से इसे में पलटा के आपको चेक करवाता हूं। ये लें जी, कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी लौकी की रोटी तैयार हो रही है। अब मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। हल्की आंच पे इसे आपने 3 मिनट एक तरफ से और 3 मिनट दूसरी तरफ से आपने पकाना है। बेहतरीन ये लौकी की रोटी तैयार हो जाएगी। इस किस्म की हमारी ये लौकी की रोटी तैयार हुई है। आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी है। अब इसे मैं निकाल के आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से लौकी की रोटी नहीं बनाई होगी। इसी तरह आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने चम्मच के ज़रिए थोड़ा सा बैटर उठाना है। उठा के आपने स्पैचुला की मदद से आपने थोड़ा सा फैला देना है। 3 मिनट एक तरफ से और 3 मिनट दूसरी तरफ से आपने हल्की आंच पे पकाना है। बेहतरीन इसी तरह की रोटी ये बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने वीडियो को ख़त्म करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैंने आपको सिर्फ एक रोटी बना के आपको दिखा दी है। बकाया मैं रोटियाँ बाद में तैयार कर लूँगा। प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आँख के करीब ले आया हूँ। आप ये बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रोटी। और साथ जो मैंने चटनी बनाई है वो तो सोने पे सुहागा है। आपने उस चटनी के साथ खाना है, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने को लौकी की रोटी की रेसिपी दी है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, वो नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमक की जगह वो लेमन का जूस इस्तेमाल कर लेंगे। ये हर अफराद के लिए ये एक तोहफ़ा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो अनमोल तोहफ़ा है। दिमागी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ताकतवर ये रोटी है। आप इस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।